आज आपको कुछ पॉम पॉम बताऊंगी कि किस प्रकार से बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने कई रंग की ऊन ली है। आपके पास जो भी ऊन अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप मार्केट से आसानी से ख़रीद सकते हैं। इस तरह से ये ऊन के बाउल हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। मैं यहाँ पर एक चोटी गरबे के लिए बनाऊंगी, जो चोटी में लगाने का परांदा टाइप से होता है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बॉल ले रही हूँ और उसको देसी स्टाइल में, जैसे कहते हैं ना, वैसे ही आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको ऊन के बॉल बनाने हैं, पॉम पॉम। यहाँ पर मैंने ऊन ली है, और ऊन लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ, जैसे देसी स्टाइल में हमारी नानी दादी के समय में होता था कि ऊन ले ली और उसको अंदाजे से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से इसको बनाना है। मैं यहाँ फिंगर्स पे बना रही हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने ये उंगलियों पे बना रही हूँ। यहाँ से ये ऊन मैंने पकड़ी और इस तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है उसको लपेटते जाए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मोटा और बड़ा बनाऊँगी, इसलिए 100 टाइम इसको लपेटूँगी। आप काउंट करते रहिएगा कि कितनी बार ऐसे करके पूरा 100 टाइम मैं इसको लपेट लूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने लपेट दिया है। अब इसको यहाँ पर मैं यहीं से ये मोड़ के लाऊंगी और ये इस तरह से यहाँ पर ये निकाल के उंगली से इसको इस तरह से बांध देंगे टाइटली। ये देखिए, ऐसे नॉट लगा देंगे ये, और नॉट लगाने के बाद ऊन को कट कर देंगे। और ऊन जब कट कर देंगे, ये देखिए, इस तरह से ये बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। छोटे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 50 राउंड्स किए हैं ये। और अब इनको मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए ये देखिए, इस तरह से ये जो हमारे इधर से है, इनको हम कैंची से ऐसे कट करते जाएंगे। ये देखिए, पूरा इसको कैंची से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये कट गया है। और अब इसको करना क्या है, सिंपल ये कैंची से इसको ऐसे राउंड राउंड बराबर हम इसको सारे काटते जाएंगे। जब तक ये हमारा एक बराबर राउंड नहीं कट जाएगा तब तक इसकी कटिंग करते रहेंगे। ये देखिए, ऐसे कटिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको सबको काट देंगे। ये ऐसे काट देंगे और उसके बाद इसको ऐसे कर लेंगे। ये इस तरह से मेरे पॉम पॉम बन के तैयार हो जाएंगे। अभी मैं इसकी फिनिशिंग और करूँगी। जितना मोटा, जितना घना आपको बनाना है ना, उतना ही मोटा आप इस पर राउंड कीजिए। हल्का बनाना है तो हल्का कीजिए। इस तरह से आप करके देख लेंगे तो बहुत सुंदर, देखिए कितने सुंदर पॉम पॉम मेरे बन के तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही मैं बाकी के भी कटिंग कर लूँगी, सारे कट कर लूँगी। ये छोटे बनाए हैं मैंने, ये भी आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से काटेंगे। इसको वैसे ही कैंची से काट लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने काफ़ी सारे पॉम पॉम बॉल्स बना लिए हैं और बहुत मोटे मोटे, बहुत सुंदर बने हैं ये। इतने ये मेरे पॉम पॉम वगैरह तैयार हो गए हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लड़ियाँ बना रही हूँ। तो लड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले गोल्डन कलर का एक मोती लिया है, ये देखिए। और उस मोती में सुई से ऊन को पिरो रही हूँ और इसमें नॉट लगा देंगे। मैंने नॉट लगा दिए। उसके बाद ये जो मेरे पास गोल्डन गोटे के फ्लावर्स हैं, ये देखिए गोल्डन फ्लावर्स हैं, इसको मैं एक यहाँ पर पिरोऊंगी। ये मैंने इसमें डाल दिया है।
ये देखिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर रेड कलर का पॉम पॉम जो मैंने बनाए हैं वो लिया और इसमें सुई से इस तरह से डाल के ये कर दिया। अब फिर मैं एक यहाँ पर गोटे वाला ये जो रिबन, गोटे रिबन का फ्लावर है, इसको डालूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब जब मैं ये डाल दिया उसके बाद मैं यहाँ पर 3 मोती गोल्डन कलर के मोटे ये डालूँगी। 1, 2 और ये 3। इस तरह से ये मैंने पिरो दिया। अब देखिए ये पिरोने के बाद अब मैं यहाँ पर इस जगह पर एक गोटे वाला यही फिर डालूँगी। इस तरह से हम कंटिन्यू जितने भी डालने हैं हमको फ्लावर और ये ऐसे डालते जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने छोटे वाले पॉम पॉम बनाए थे उसमें से येलो कलर का लूँगी, एक ये डालूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है। फिर एक गोटे वाला फ्लावर डालूँगी। फिर मैं मोती डालूँगी, 3 मोती डालूँगी। ये देखिए। फिर गोटे वाला एक फ्लावर, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कलर का डालूँगी। मल्टी कलर का बना रही हूँ तो मल्टी कलर ही डालूँगी। ये देखिए इस तरह से पूरी लड़ी में तैयार करूँगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये देखिए इस तरह से इतना ये तैयार हो गया है। अब इसको इतना तैयार होने के बाद फिर मैं इसमें मोती डालूँगी। फिर मोती डालने के बाद, एक मोती डालने के बाद मैं इसमें मैंने ये पेंसिल वाले फ्लावर जो पहले से बना के रखे थे, मेरे इसका वीडियो लॉन्ग पूरा मेरे चैनल पे पड़ा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें डाल दिया। फिर एक मोती डाला और फिर इसमें मैं गोटे वाला फ्लावर डालूँगी। ये देखिए। फिर एक इसमें मैं ब्लू डालूँगी मोती डालने के बाद ही। मोती मैं बीच बीच में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये उभरे हुए रहेंगे, वरना वो उसमें ऐसे चिपक जाएगा ना तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए बीच बीच में डिस्टेंस देने के लिए मोती डालते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मेरी इतनी लड़ी बनकर तैयार हो गई है ये। अभी इसमें यहाँ पर और ये डालेंगे। ये देखिए एक मैं ऑरेंज और डालती हूँ। ऐसे आपको जितनी बड़ी लड़ी बनानी है प्रो के, आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए ये मैं सारी लड़ियाँ इसी तरह से तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का ये ऊन ली हूँ, इसको 3 हिस्सों में बराबर बराबर लूँगी, लंबे जितनी लंबी मुझको बनाना है। इस तरह से ऐसे करके तीन भाग में लेना है। ये 3 भाग में मैं लंबी लंबी तैयार करूँगी, फिर इसकी चोटी गूँथूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इनकी लड़ियाँ तैयार कर ली हैं पूरी। ये मेरी तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन तीन को एक एक बंच में बांध दूँगी। ये जो मेरी लड़ियाँ तैयार हुई है इन तीन को मैं ले रही हूँ और आपस में इनको इस तरह से नॉट लगा दूँगी। यहाँ पर ये जो 3 है इनकी एक नॉट लगाऊँगी। ये देखिए इस
तरह से मैंने नॉट लगा दिए। ये देखिए कितने खूबसूरत बन गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने ये बनाए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक नॉट और लगा दूंगी। दो दो नॉट यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसकी। ये देखिए ऐसे ही मैं इन वालों में भी लगा दूंगी। ये देखिए ये मेरे उसके परांदे के नीचे के सारे वो लटकन बन चुके हैं। ये देखिए ये मेरे तीनों तैयार हो चुके हैं। अब जो मैं काला धागा ले रही हूँ, ये काला ऊन लिया है मैंने, और काले ऊन से मैंने आपको बताया था कि इसके मुझे लंबे लंबे, जितना लंबा वो रखना है उतने लंबे 3 पीस करने हैं। तो मैं यहाँ पर इसको धागे को इस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए कई बार लपेट रही हूँ एक साइज़ लेके। जितना मोटा आपको चाहिए उतना मोटा कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं इसके 3 पीस बनाऊँगी। आपको जितनी मोटी चोटी चाहिए, मैं यहाँ पे कम से कम इसका 10 बार करूँगी। देखिए ये 1 2 3 4 बार मेरा हो चुका, तो यानी कि 8 हो गए। 5 टाइम करेंगे तो ये 10 हो जाएंगे। ये देखिए ये मेरे 10 हो गए। अब इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। यहाँ पर मैं एक मजबूत नॉट लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से नॉट लगा ली। ऐसे ही 2 पीस मैं और तैयार करती हूँ। ये देखिए ये तीनों पीस मेरे रेडी हो गए हैं, और जहाँ पे मैंने नॉट लगाई थी इन तीनों को एक साथ लिया है, तीनों इकट्ठे किए और इनकी एक मोटी नॉट लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको बांध दिया मैंने और कॉर्नर पे कस के ले आई। अब इसकी मैं जैसे चोटी गूँथते हैं ना, वैसे ही चोटी गूँथूँगी। ये जो मेरे 3 पीस हैं इन तीनों की मैं चोटी गूँथूँगी। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको रख के जैसे चोटी गूँथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गूँथेंगे। गूँथने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले जब चोटी गूँथेंगे उससे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं अपने पास से एक मेरे पास लेस है, ये इस तरह की मल्टी कलर लेस है। तो इस लेस का वो मैं इस पर लपेटना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इससे ना मल्टी कलर का ऊपर से स्टैंडर्ड आ जाएगा, अच्छा लगेगा। ये देखिए ये जो है ना, ये लेस मैंने इसका कॉर्नर यहाँ पे लिया और इसको मैं यहाँ पे ये जो मैंने ये कटने किए थे, ये ऐसे सर्किल जो बनता है ना फोल्ड करने पे, इसमें इसको फंसा रही हूँ और इसी से नॉट लगा दूँगी लेस से। क्योंकि मैं बाद में इसको यहाँ पे कुछ और फ्लावर लगा दूँगी, इसलिए ये मेरा दिखेगा नहीं। ये यहाँ से मैंने नॉट लगा दी ताकि ये मेरी इसी में मजबूत हो जाएगी। ये देखिए अब जो ये मैंने नॉट लगाई है उसके बाद में इस वाले ब्लैक वाले पे इसको इस तरह से धीरे धीरे ऐसे लपेटते जाएंगे। करना क्या है, सीधे आप लेस पकड़िए और जो आपका ब्लैक वाला है इसको इसके आगे से ऐसे राउंड राउंड करते जाइए, घुमा लीजिए। इसी तरीके से ये पूरे में लपेटते जाएंगे। ये देखिए ऐसे पूरी यहाँ से लेके मैं लास्ट तक इसको लपेट दूँगी। लपेटने के बाद जो ये लास्ट सिरा आएगा, यहाँ पे मैं इसको एक नॉट से फिर बांध दूँगी। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही तीनों
चोटी की जो पीस है उनमें मैं इसको लपेट दूँगी। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा पूरा। अब बाकी के बचे हुए जो 2 हैं इन पे भी मैं लपेट रही हूँ अभी। ये देखिए मेरी तीनों पीस तैयार हो गए, तीनों लड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं एक-एक लड़ी में ये जो मैंने ली थी ना, जो पीस बनाए थे, इसकी नीचे इस जगह पर इनको बांध दूँगी। ये देखिए, ये जो जगह है ना इस पे इसको बांध दूँगी, वो भी नॉट की सहायता से। इसमें भी मैं नॉट ही लगा रही हूँ, नॉट मजबूत रहती है इसलिए मैं ज़्यादातर नॉट लगा के ही इनको बांध रही हूँ, ताकि ये फिर निकलेंगे नहीं। अच्छे से नॉट खींच देंगे और जब नॉट खींच देंगे उसके बाद में जो ये है इसको एक नॉट और मार देंगे। मजबूती से इसको बांध देंगे। ये मैंने यहाँ पे ये बांध दिया है। ये जो है ना थोड़ा सा ऐसे मोटा सा आ रहा है, इसको मैं ऐसे लपेट दूँगी। ये जो बची हुई एक्स्ट्रा है इसको सब लपेट दूँगी इसमें और इसको फेविकोल की मदद से चिपका दूँगी। ऐसे ही मैं इसमें भी बांध दूँगी और इसमें भी बांधूँगी। ये देखिए। ये है, इसमें मैंने ये डाला, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको आज परांदा बनाना सिखाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। ये देखिए इस तरह से ये मैंने बांध दिया। ये मेरा ऐसे तैयार हो जाएगा। 2 बन गए, अभी मेरा तीसरा जो रह गया इसको भी मैं बांध देती हूँ। फिर जब मैं इसको चोटी में बांधूँगी ना तो जब पूरा कंप्लीट कर के तब आपको उसकी फ़ोटो भी इसमें शेयर करूँगी वीडियो में। ये देखिए ये हो गया। इसको यहाँ से मैं ये सब लपेट दूँगी। मैं ऊन फेंकूँगी नहीं, इसकी काटूँगी नहीं, क्योंकि मल्टी कलर है ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ऐसी नॉट लगा दूँगी मैं यहाँ पे बची हुई ऊन के कुछ, ताकि ये अपने आप में ही बहुत सुंदर लगेगा और इससे थोड़ा सा मजबूत भी हो जाएगा। दोनों बातें हैं। ये देखिए इस तरह से जितनी एक्स्ट्रा ऊन है मैं उसको नहीं काटूँगी और सारी इसी पे लपेट दूँगी। इसको लपेटने के बाद जो नॉट लगती जा रही है ना उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए ये कितना सुंदर ऐसे बन गया है। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, जब हम चोटी लेंगे अपने बाल में चोटी में गूँथेंगे तो इस तरह से जैसे चोटी गूँथते जाएंगे और फिर ये देखिए मेरा कितना सुंदर परांदा बन के तैयार है। ऐसे ही नए नए आइडियाज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।